सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं बोरुटो के 3 एपिसोड्स जो कि 181 टू 183। एंड सबसे पहले यार थैंक फॉर 7000 सब्सक्राइबर्स। मुझे पता है आप 10K भी जल्दी करवा दोगे। और जो मेरे साथ पहले से है ना यार, आई लव यू सो मच। और जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है यार, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ यार ऐसा सपोर्ट आगे करते रहना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एंड अगर यार आप चैनल पे नए हो तो वेट किसका कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में कारा ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही होती है। देन जिगेन कहता है कि हमारा एयरशिप क्रैश हो चुका है और अब वेसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देन बोरो कहता है कि फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, सब बेकार हो गई। देन टेल्टा कहती है कि जिस वेसल के लिए हमने इतने सारे पैसे खर्च किए थे, क्या वो सारे वेस्ट हो गए। देन कोड कहता है कि बाय द वे वो एयरशिप किसका था। ये सुनकर वेक्टर चिल्लाता है, चुप रहो कोड, वो एयरशिप बहुत अच्छे कंडीशन में था, पता नहीं किसने उस पर अटैक किया, इसलिए शायद वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट कोई बात नहीं लॉर्ड जिगेन, हम उस एयरशिप में जो वेसल है उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। इसके बीच में काशिन कोजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा लॉर्ड जिगेन। दिस मीन्स काशिन कोजी को पहले से ही वेक्टर पे शक था, इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे जाने दीजिए। और सबको ये बात अच्छी लगी, सब कहते हैं कि ठीक है काशिन कोजी ही जाएगा वेसल को रिट्रीव करने के लिए। देन हम देखते हैं कि जो वेक्टर होता है वो बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वेसल तो नहीं मिला बट उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। काशिन कोजी इसको ये बोलते हुए सुन लेता है और बिना वक्त ज़ाया किए वो उसके ऊपर कुनाई मारकर फेंक देता है। उस कुनाई से वेक्टर बहुत जख्मी हो जाता है। काशिन कोजी कहता है कि तुम्हारा अब जिंदा रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं, तुम एक धब्बे हो हमारे कारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। और वो उसके ऊपर आग लगा देता है अपने जुत्सु से। और वो कहता है कि तुम्हारा रीजनरेशन भी टेक्निक भी मेरे जुत्सु के ऊपर कोई काम नहीं कर पाएगा और तुम जलकर खाक हो जाओगे। जिगेन अमाडो के साथ बैठकर दीपा से बात कर रहे होते हैं। दीपा को वापस से एक बार बनाया होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर, बट वो कुछ काम का नहीं होता, इसीलिए जिगेन उसको मारने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काशिन कोजी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने वेक्टर का काम कर दिया लॉर्ड जिगेन, बस अब मैं मेरे बाहरी साथी को वेसल को उठाने के लिए कहूँगा। बट जिस जगह पर एयरशिप क्रैश हुआ था वहाँ पर कोनोहामारू और मुजिनो भी होते हैं। वो देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, चलो जाकर देखते हैं। अगले सीन में बोरुटो मित्सुकी के साथ होता है और उसकी फाइट अपने डैड के साथ होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं मेरे पापा को दिखा दूंगा कि मैं कितना काबिल बन चुका हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने चीटिंग करने की वजह से उन्होंने मुझे शर्मिंदा किया था और मुझे भी बुरा लगा था कि मैंने बहुत गलत किया है, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। मित्सुकी उसको कहता है कि जल्दी जाओ, तुम्हारी बारी आ गई। नारुतो वहाँ पर वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि देखते हैं कि साइंटिफिक हैंड का क्या फ़ायदा होता है। देन वो टेस्ट करने के लिए वो बोरुटो से फाइट करना चाहता था। देन शिकामारू कहता है ये कोई असली मैच नहीं है, ये बस एक सबमिशन मैच है, समझे। जो सबसे पहले जमीन पर गिरेगा तभी मैच खत्म हो जाएगी। और हाँ, बस इतना ही कहना चाहता था, चलो मैच शुरू कर जल्दी। तभी बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स बनवाता है और उनको नारुतो से फाइट करने के लिए आगे भेजता है। नारुतो एक एक शैडो क्लोन को आराम से डॉज कर सबको फोड़ देता है। देन बोरुटो पीछे से आकर रासेंगन बनाता है और नारुतो के ऊपर फेंकता है, बट नारुतो उस रासेंगन को अपने राइट हैंड से वैनिश कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब सोचते हैं कि नारुतो मीन्स लॉर्ड सेवेंथ ने ये अपने कैसे किया। तो उसके बाद बोरुटो फिर से एक बार नारुतो के ऊपर रासेंगन फेंकता है। देन फिर से एक बार नारुतो अपने हाथ से उसे गायब कर देता है। ऐसे ही चल रहा था। देन हम देखते हैं कि नारुतो एक रासेंगन बनाता है एंड सेम वही रासेंगन बोरुटो भी बनाता है। एंड बोरुटो का वो शैडो क्लोन होता है, इसीलिए नारुतो को पता नहीं चलता, इसलिए नारुतो का शैडो क्लोन ज़मीन में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो कहता है कि अब मेरी पारी। देन वो वाटर स्टाइल जुत्सु करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। नारुतो का हाथ ज़मीन में फंसा होता है, इसीलिए बोरुटो का एडवांटेज होता है। बोरुटो देन उस वाटर स्टाइल में इलेक्ट्रिक स्टाइल ऐड करता है, जिससे वो पानी इलेक्ट्रिसिटी वाला पानी बन जाता है। ये देखकर नारुतो एक मर्ड स्टाइल जुत्सु करता है और उस पानी को वहीं पर रोक देता है। ये देखकर बोरुटो चौंक जाता है कि डैड ने मर्ड स्टाइल जुत्सु कैसे किया। देन बोरुटो उस मर्ड स्टाइल वॉल के अंदर से अपना हाथ डालता है, नारुतो डालता है, एंड उसके बाद वो सारे पानी को अपने हाथ के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है।
बोरुटो ये देखकर कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, इट कैंट बी हैपेंड। देन हम देखते हैं कि बोरुटो जब आगे भागता है देन नारुतो उसके पीछे आता है। बोरुटो को भनक भी नहीं होती कि नारुतो उसके पीछे से आ गया। देन बोरुटो रुकता है और जब वो पीछे देखता है तभी नारुतो उसके सीने पर एक किक मार देता है। बोरुटो अपनी पीठ के बल जाकर नीचे गिर जाता है। तभी शिकामारु कहता है कि मैच खत्म हुआ यहीं पर ही। देन बोरुटो कहता है कि डैड ने ये सब कैसे किया, उन्होंने किक भी बहुत जोरदार दी। जब उसका ध्यान नारुतो के हाथ पर जाता है तो उसके हाथ में हाथ ही नहीं होता क्योंकि उसका हाथ उस वॉल में अटका हुआ होता है। देन बोरुटो को समझ में आ जाता है कि ये साइंटिफिक निंजा टूल है। नारुतो कहता है कि बोरुटो तुमने मुझे अच्छी फाइट दी, नाइस। उसके बाद सीन आता है होकागे ऑफिस में जिसमें बोरुटो नारुतो से लड़ रहा होता है क्योंकि बोरुटो कहता है कि नारुतो ने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल किया और उसने चीटिंग की है। नारुतो उसको बताता है कि चुनिन एग्जाम्स की बात अलग थी बोरुटो, क्योंकि चुनिन एग्जाम्स में हमें हमारी स्किल्स को टेस्ट करना था, बट ये मैच अलग थी इसलिए मुझे इस हैंड को टेस्ट करना था, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। एंड जैसे इस हैंड की हमें स्पेशल एबिलिटी मालूम है, ये कोई भी जुत्सु को अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, बट ये बात अलग है कि वो वापस से उसको रिलीज़ नहीं कर सकता। बट ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कोई भी जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ ओत्सुत्सुकी ही कर सकते हैं। सास्के दिन पीछे से आकर कहता है कि बोरुटो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हमने ऐसा नहीं कहा था कि साइंटिफिक निंजा टूल गलत है, बस उसको यूज़ करने का तरीका हमें पता होना चाहिए एंड हम कैसे जगह पर उसे कब यूज़ कर रहे हैं ये बात होनी चाहिए, बस हमने ऐसा नहीं कहा था कि वो गलत होगा। नारुतो देन कहता है कि सास्के मैंने तुम्हें कारा के बारे में इन्फॉर्मेशन बोला था, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। सास्के कहता है कि वो एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट एक बात मैं कह सकता हूँ कि इस दुनिया से अभी तक खतरा टला नहीं है। अब सीन आता है उस जगह का जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर कोनोहामारू एंड मुजीनो जाते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब ही गिरा हुआ है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं अंदर। कोनोहामारू अंदर जाता है तो उसको एक वेसल का बॉक्स मिलता है जिसमें वेसल रखे जाते हैं। देन कोनोहामारू कहता है कि इट्स काइंड ऑफ बॉक्स विच इज़ यूज टू स्टोर वेसल, आई विल चेक व्हाट इज दिस। मुजीनो कहता है कि कोनोहामारू कुछ मिला तो जल्दी बताना। देन कोनोहामारू देखता है और कहता है कि इसमें एक पोर्ट है, आई विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। देन कोनोहामारू उस बॉक्स में का डाटा कलेक्ट कर लेता है। बाहर मुजीनो को कोई मार देता है, उसको बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोनोहामारू देख रहा होता है और वो कोई और ना होकर पपेट्स होते हैं। अगले सीन में बोरुटो यहाँ पर होकागे ऑफिस में होता है, तभी पीछे से कटास्की आता है। कटास्की को देख बोरुटो बहुत गुस्सा होता है एंड तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। नारुतो कहता है कि मैंने उसे बुलाया है क्योंकि यहाँ पर एक मिशन है, इस हैंड को हमें बड़े से रिसर्च लैब में ले जाना होगा जो कि र्यूटन सिटी में है और कटास्की तुम्हारे साथ जाएगा। बोरुटो बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है कि इसके साथ में कुछ भी हो जाए काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद इसके साथ काम करना, एंड वो वहाँ से निकल जाता है। नारुतो देन मित्सुकी और सारदा को कहता है कि तुम इस पर ध्यान रखना। देन मित्सुकी बोरुटो के पास जाता है और उसको कन्विंस करता है कि तुम इस मिशन में साथ चलो, नहीं तो मैं भी ये मिशन करने को रेडी नहीं होऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिगेन एक जगह पर बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि जो वेक्टर था उसने उस स्पेसशिप पर अटैक नहीं किया था, शायद कोई और ही होगा। देन अमाडो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देन जिगेन कहता है कि मैंने पहले से ही सेंस कर लिया था कि उस शिप पर किसने अटैक किया है, आई डोंट नो किसने, बट किसने तो भी किया है, हमें ये जल्दी से ढूंढ कर निकालना होगा। देन वो आराम से चाय पीने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कटास्की कहता है कि ये वैकेशन बहुत अच्छा होगा। बोरुटो देन कहता है कि मेरे से दूर ही रहना, ये कोई टाइप का वैकेशन नहीं है, ये हमारा बस एक मिशन है जो कि जल्दी मुझे ख़त्म करना है एंड इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। देन जब वो ट्रेन में चले जाते हैं कटास्की को एक बंदा दिखता है जिसको देखकर कटास्की कहता है ए आओ, तुम इतने दिनों बाद मिले हो यार, यहाँ पर कैसे आना हुआ। बाय द वे ये जो आओ है वो कटास्की का एक पेशेंट है जिसको कटास्की ने आर्टिफिशियल हाथ और पैर लगाकर ठीक किया है जब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। आओ कहता है कि मैं हिडन लीफ विलेज में आपको मिलने ही आया था डॉक्टर कटास्की, क्योंकि मेरे हाथ और पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था, पर आप वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं पर ही मिल गए हो। देन मित्सुकी कैजुअली पूछता है कि आप किस विलेज के लिए काम करते हो। देन आओ कहता है कि मैं हिडन मिस्ट विलेज के लिए काम करता हूँ, बट कई सालों से मैं उस विलेज में गया नहीं हूँ। र्यूटन सिटी आ जाती है एंड बोरुटो को वहाँ से निकलना होता है। बोरुटो कहता है कि आओ कभी आना लीफ विलेज में, वहाँ की चाय पिलाऊंगा तुम्हें। तभी वहाँ पर काशिनकोजी प्रकट होता है, वो कहता है कि आओ तुम लीफ विलेज में क्या कर रहे थे। आओ कहता है कि मैं डॉक्टर कटास्की के पास आया था एंड अगर उसको मेरे बारे में कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन होती तो मैं उसे वही टपका देता। लेकिन काशिनकोजी कहता है कि वेल जाने दो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, उसकी मुँह बोली कीमत मिलेगी। देन आओ कहता है कि बताओ क्या काम है।
देन उसके बाद काशिंकोजी उससे कहता है कि एक वेसल गायब है, तुम्हें उसे मेरे तक लाना होगा और उसके बीच में अगर कोई भी आया तो उसे तुम्हें टपकाना होगा क्योंकि मुझे वेसल किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी तरफ कोनोहामारू बड़े मुश्किल से मुजिनो को उस जगह से निकालने में कामयाब होता है। यहाँ पर आओ कहता है कि 16 साल हो गए मैंने कोई असली लड़ाई लड़ी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर डेल्टा अपने जगह पर आती है जहाँ पर कोड बैठा होता है। वेल डेल्टा के पीछे ये एक ड्रोन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ से अमाडो आता है और कहता है कि तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वेक्टर मर चुका है, अब पूछो मत कैसे मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा और कोड दोनों भी शॉक में रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसकी टीम रियोटन सिटी पहुंच जाती है। मित्सुकी पूछता है कि अरे ये तो लीफ विलेज के बड़े से लैब से भी बहुत बड़ा है। उनका उसके लैब के अंदर स्वागत किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू वे जो कि क्लास रैप का पेट होता है वो भाग रहा होता है। तो ये जो लड़की होती है वो शैडो पैसेंजर करके उसको पकड़ लेती है। अब आप सोच रहे होगे कि ये नारा क्लैन की तो होगी क्योंकि इसने शैडो पैसेंजर किया है, बट नो, इसके पास साइंटिफिक निंजा टूल होता है। एंड जब वो कटास्की को देखती है तो वो कहती है डॉक्टर कटास्की आप तो अभी भी हैंडसम हो। बोरुटो की टीम कहती है हैंडसम, हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कटास्की इस लेडी को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि इसका नाम है अकीटा और वो यहाँ की डायरेक्टर है। बोरुटो इसको ध्यान से देखने लगता है। तभी वहाँ से क्लास रेप आती है जिसको देखकर बोरुटो चौंक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठते हैं और कटास्की के हाथ में वो बैग होती है। वो कहता है कि अकीटा ये लो, इसको ध्यान से रिसर्च करना, ये मेरा नया इन्वेंशन है। अकीटा कहती है कि वाह आपका नया इन्वेंशन, ये ज़रूर कमाल का होगा। बोरुटो कहता है कि हमारा मिशन हो गया, हमें जाना होगा, बट उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ होता। बोरुटो कहता है कि अरे ये भी एक ऐसा मिशन है। देन हम देखते हैं कि उनकी यहाँ पर फाइट हो रही होती है। तो तभी वहाँ पर एक बॉम्ब गिरता है जिसमें से लाइट भी निकलती है, धुआं भी निकलता है और बहुत खतरनाक आवाज़ भी निकलती है। देन साराडा मित्सुकी बोरुटो को पकड़ कर कहती है कि मैं जीत गई भाइयों। अबे साले करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देन अकीटा कहती है कि ये जो स्मोक वाला बॉम्ब था ये हमारा नया इन्वेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई किया। बोरुटो कहता है कि हम तुम्हारे बलि के बकरे नहीं है कि तुम हम पे कुछ भी ट्राई करोगे। इसकी बोरुटो के पास एक ग्लव्स लेके आता है, कहता है कि बोरुटो अब देखना मैं स्पाइडरमैन की तरह चढ़ूंगा। बोरुटो कहता है कि मित्सुकी तुम चिपकली लग रहे हो, नीचे उतर जाओ, क्यों अपनी इज्जत का फालूदा कर रहे हो। इसकी कहता है कि बोरुटो तुम भी ट्राई करो, बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। बट बोरुटो भी ट्राई करता है, बट वो थोड़े अच्छे अंदाज में करते हैं कि उनका इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए। बोरुटो कहता है कि यार इतना बोरिंग है। बट जब बोरुटो को उड़ने वाली मशीन मिलती है और बोरुटो उस पर लटक जाता है तो बोरुटो कहता है कि वाह दिस इज़ ऑसम, ऐसा लग रहा है कि मैं सुपरमैन हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो नीचे गिर जाता है, मशीन टूट जाती है। एंड बोरुटो फिर कहता है कि इसीलिए मैं इन साइंटिफिक टूल्स से नफरत करता हूँ। देन बोरुटो को लग जाता है तो उसके पास क्लास रेप आती है और कहती है कि ये जो फोम है ये भी कटास्की का इन्वेंशन है और इसको लगाने से तुम ठीक हो जाओगे। और बोरुटो का जो लगा होता है वो ठीक हो जाता है। क्लास रेप कहती है कि कटास्की मुझे अपना असिस्टेंट रखने वाले हैं, मींस वो मैं उनके नीचे काम करूँगी, इसलिए मैं लीफ विलेज आ जाऊँगी। और बोरुटो कटास्की की तरफ देखने लगता है। कटास्की बोरुटो को एक निंजा टूल लाता है। वो कहता है कि ये मेरा नया इन्वेंशन है, देखो बोरुटो इसको एक बार क्लिक करो तो देखना क्या होगा। देन जब बोरुटो इसके बटन पर क्लिक करता है तो आगे से एक स्वॉर्ड निकल जाती है। बोरुटो कहता है कि ये क्या है। कटास्की कहता है कि ये जो दिख रहा है ना ये तुम्हारा चाकरा है, इट्स लाइक ए चाकरा ब्लेड। देन बोरुटो का मतलब बोरुटो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और नीचे गिर जाता है। देन कटास्की कहता है अरे तुम्हारा चाकरा ओवर यूज़ हो गया। देन बोरुटो कहता है कि तुम पहले बता नहीं सकते थे, अगर पहले बताया होता तो मैं जल्दी से उस मशीन को बंद कर देता। देन वो कहता है कि कटास्की तुम जो इन्वेंशन बनाते हो उससे लीफ विलेज का अगर भला होता होगा तुम ऐसे ही मज़ेदार इन्वेंशन बनाते रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देन कटास्की हंसता है और कहता है कि यंग लॉर्ड थैंक यू। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोड और डेल्टा यहाँ पर बैठे होते हैं, वो मेंटेनेंस के लिए बैठे होते हैं। अमाडो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बैठना होगा जब तक काशिंकोजी नहीं आ जाता। देन कोड कहता है कि उस वेक्टर ने जैसे वेसल को चुराने की कोशिश की थी और वो मारा गया था, वैसे ही शायद बोरो भी मारा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने ही वेसल के लिए वो शिप क्रैश की है, शायद वो भी मारा जाएगा अगर उसने ऐसा किया होगा। बोरो प्रकट होता है और वो कहता है कि हाँ कोई माय का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। अमाडो कहता है तुम्हें मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर बैठना होगा। देन वो कहता है मुझे नहीं चाहिए मेंटेनेंस, में जा रहा हूँ यहाँ से। अगले सीन में नारुतो बोरुटो को फ़ोन लगाता है और कहता है कि कोनोहामारू के साथ हमारे कनेक्शन टूट गए हैं और तुम्हारे एरिया के आसपास ही कोनोहामारू है, तो जल्दी से जाओ और चेक करो कि कोनोहामारू ठीक है या नहीं और हमें फिर से कांटेक्ट करो। तो नारुतो कहता है कि जल्दी से हमें ये देखना होगा। बोरुटो कहता है ठीक है डैड, और उसे वो मिशन मिल जाता है। अगले सीन में जो कि लास्ट सीन होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि जिगेन कहता है कि क्या तुम्हें मिला
कि किसने ऐसी गद्दारी की है हमारे साथ। अमाडो कहता है कि कोड और जो डेल्टा है उनको मैंने चेक किया, बट उनका कोई मकसद नहीं है कि वो उस वेसल को चोरी करे, एक्सेप्ट काशिन कोजी एंड बोरो, उनको मैंने चेक नहीं किया है अभी तक। इनकी बातें कोड चुप चुप कर सुन रहा होता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो खत्म हो चुकी है। एंड यार एक बात तुमसे कहना चाहता था, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर आपने नहीं कर रखा है, और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में।